Everyone, today we are going to start our tally new session and मैंने मैनुअल क्लास का पहला जो पार्ट था वो मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए पार्ट 2 जो कि मैनुअल का ही है और इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें मेन जो बात होगी हमारी वाउचर से रिलेटेड होगी और जो भी टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाउचर से रिलेटेड वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का जैसे आपको पता है टॉपिक क्या है, हमारा वाउचर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ वाउचर, वाउचर होता क्या है। तो बेसिकली वाउचर जो है इज़ अ डॉक्यूमेंट, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि एक डिटेल कंटेन करता है, यानी एक डिटेल एक तरीके का एक रिपोर्ट है आप कह सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मेंशन होता है। मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि आपकी जो भी एक वर्ष में जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी लेन देन हो रहा है हिसाब किताब, उसका एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेंशन कीजिए, रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक प्रकार की बुक है अकाउंट की। ठीक है, रिकॉर्ड क्या किया जा रहा है, जो भी आपके लेन देन हो रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, उन सभी को एक क्रम में, एक सीरियल में जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसको हम वाउचर बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ याद रखनी है, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन यूज़ द अप्रोप्रिएट टैली वाउचर टू एंटर द डिटेल इनटू द लेजर एंड अपडेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको एक अलग से टैली का वाउचर लेना पड़ता है ताकि आप लेज़र की डिटेल्स को आप वाउचर में ऐड कर सको। साथ ही साथ वाउचर का प्रयोग हम इसलिए भी करते हैं कि हम अपनी जो कंपनी की पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको अपडेट करते रहें। लेट टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, कि लेट सपोज 11 दिसंबर 2024 को, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन होती है। तो ये तो ट्रांजैक्शन एक दिन की हुई। अब हमें अपडेट भी करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि आज 14 तारीख है, 14 दिसंबर हो गई है। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एक बार। लेट सपोज आज जो है 14 दिसंबर हो गई, तो ये 11 थी, अब 14 हो गई है। तो अब हमें जो भी हम पेमेंट करेंगे या जो भी हम सेल करेंगे उसको अपडेट करना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है, यही चीज़ बात की जा रही है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। यहाँ पर यही चीज़ बात की जा रही है कि हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, जो भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको अपडेट करना होगा। क्या करना होगा? अपडेट करना होगा। यहाँ पे अपडेट करना होगा। ठीक है, तो ये वाउचर के इस्तेमाल होते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट वाउचर पढ़ते हैं टैली प्राइम के अंदर, जो कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होंगे। एक एक करके सबको समझेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला वाउचर आ रहा है आपके सामने, वो हो रहा है काउंट्रा वाउचर। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट की है टैली प्राइम में वो F4 है। जब भी आप फंक्शन की का F4 बटन प्रेस करोगे आपके सामने काउंट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। F5 अब देख लीजिए एक बार। अभी हम समझेंगे कि कब आप काउंटर का इस्तेमाल करोगे, कब आप पेमेंट का इस्तेमाल करोगे, इसको भी डिटेल में समझेंगे भी। तो F5 से क्या होगा? F5 से आपका पेमेंट वाउचर ऑन हो जाएगा। ठीक है, F6 की बात कर लेते हैं। F6 से आपके रिसिप्ट वाउचर ऑन हो जाते हैं। F7 से क्या होता है? F7 से आपके जनरल वाउचर ऑन हो जाते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं। अब स्टॉक जनरल के अंदर दो सब वाउचर आते हैं। एक होता है आपका, सॉरी, जनरल के अंदर आपके दो जो होते हैं सब वाउचर आते हैं। एक का नाम होता है स्टॉक जनरल जो कि यहाँ पे है, और एक का नाम होता है फिजिकल स्टॉक। ठीक है, खैर इसको मैं अभी बता देता हूँ, अभी थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ क्या होता है। आगे हम वैसे भी हम समझने वाले हैं इनके बारे में। तो देखो, जो आपका स्टॉक जनरल होता है, ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो आप देख लो एक बार, ऑल्ट F7 होती है। ठीक है, टेली प्राइम के अंदर। तो जो स्टॉक जनरल होता है उसका काम क्या होता है, जब भी जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसके दौरान आपके पास दो गोडाउन है। एक गोडाउन मान लो हरियाणा में है, एक गोडाउन आपका फरीदाबाद में है। आपके पास फरीदाबाद में
कोई माल पड़ा हुआ है, अब आप चाहते हो कि मेरा फरीदाबाद का जो माल है वो मेरे हरियाणा वाले गोडाउन में चला जाए। इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉक जो है ना ट्रांसफ़र हो जाए, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफ़र हो जाए। इस केस में आप स्टॉक जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हो। कब करते हो? जब स्टॉक का ट्रांसफ़र करना हो। ठीक है, तो आप क्या दबाओगे? ऑल्ट F7 दबाओगे। अच्छा, एक और चीज़, फिजिकल स्टॉक किस लिए इस्तेमाल होता है? देखो, ये भी बहुत आसान है। फिजिकल स्टॉक, पहले तो ये जानो, एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है। नॉन अकाउंटिंग वाउचर वह वाउचर होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपकी बैलेंस शीट पे असर नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार का इस्तेमाल अगर आप नॉन अकाउंटिंग वाउचर का करते हो तो उससे आपकी बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टॉक का मतलब सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मेरा ऑफिस है और यहाँ पर मैं अपनी कंपनी से रिलेटेड डाटा एंट्री का वर्क कर रहा हूँ, और मेरे पास जो मेरा गोडाउन है वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जैसे मान लो हरियाणा में है। तो उसके बाद क्या होगा इस केस में, जब फिजिकल स्टॉक में यूज़ करूँगा, मान लो कि वहाँ के जो मेंटेनेंस इंचार्ज थे उन्होंने 10 पीस माउस मेरे गोडाउन में भर दिया और उसका बिल विल मुझे अभी तक नहीं मिला है, बिल किसी भी प्रकार का मुझे नहीं मिला है। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट टाइम मेरे ऑफिस में, तो जब मैं अपने कंप्यूटर में देख रहा हूँगा तो वहाँ तो लेट सपोज पहले 10 पीस थे, तो कंप्यूटर में तो 10 पीस बताएंगे, क्योंकि जो 10 पीस नया इंचार्ज ने अभी फिल आउट किया है उसके अंदर, जो फिल किया है नए वाउचर हरियाणा, नए गोडाउन में हरियाणा में, तो वहाँ तो अभी मेरे सिस्टम में मेंटेन नहीं हुआ है, अभी मैंने चढ़ाया नहीं है। तो इस केस में जब कोई बिल नहीं रहेगा और मुझे तुरंत ही बिल चढ़ाना होगा 10 पीस का, तो मैं फिजिकल स्टॉक के अंदर ये बता दूंगा कि माउस के 10 पीस और आए हैं। ठीक है, ताकि जो होगा बैलेंस शीट पर तो असर पड़ने से रहा, क्योंकि नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, तो एक मेरे पास सबूत हो जाएगा, एक मेरे पास पता चल जाएगा कि हाँ ये फिजिकल स्टॉक है और यहाँ से ये एंट्री मुझे इतने टाइम में इतने क्वांटिटी में माउस मुझे यहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, फॉर नॉलेज के लिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो डोंट वरी, इसको हम और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, आगे हम एंट्रियाँ भी करेंगे इन सभी वाउचर में। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। अब इसके बाद है सेल वाउचर। ठीक है, सेल वाउचर के लिए F8 दबाते हैं आपके फंक्शन की में से। अब एक आता है डिलीवरी नोट, देखो बहुत आसान है, और सेल ऑर्डर, इन दोनों को एक साथ पढ़ना होगा हमें। ठीक है, तो पहले ना सेल ऑर्डर होता है, फर्स्ट जो आपका प्रोसेस है सेल करने का, तो सेल ऑर्डर होता है। लेट्स सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आप ऑर्डर करते हो, राइट। तो वैसे ही अगर आपको सेल करना हो तो आपके पास पहले ऑर्डर आता है कि मुझे ये सामान की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सेल ऑर्डर की जो शॉर्टकट की वो कंट्रोल F8 है। अब जब आपको ऑर्डर मिल जाता है, आपका ऑर्डर तैयार हो जाता है, तो आप क्या करते हो? आप डिलीवर करते हो। ठीक है, मेन चीज़ क्या है? डिलीवर करते हो आप वो चीज़। ठीक है, तो डिलीवर जब आप कर रहे हो तो आप किस में एंट्री करोगे? डिलीवरी नोट में करोगे वाली एंट्री, जब आप डिलीवर कर रहे हो माल। जब ऑर्डर आ गया तो सेल ऑर्डर में, डिलीवर कर रहे हो माल तो डिलीवरी नोट में। उसकी शॉर्टकट क्या होती है डिलीवरी नोट की? ऑल्ट F8, राइट। उसके बाद आप सेल के अंदर बिल भी बना सकते हो, जैसे अगर आपको सेल का बिल बनाना हो तो आप सेल वाउचर में ही बनाते हो, F8 के अंदर बनाते हो। ठीक है, आगे है सेम परचेज का भी वही अप्रोच रहेगी हमारी। परचेज अगर आप कर रहे हो तो परचेज वाउचर में F9 इसकी शॉर्टकट की है। अगेन सबसे पहले परचेज ऑर्डर होता है, जब भी आपको कोई चीज़ परचेज करनी हो तो पहले आप उसको ऑर्डर देते हो। ठीक है, तभी आप परचेज करते हो, राइट। तो उसके बाद क्या है? परचेज ऑर्डर पहले होगा, इसकी जो शॉर्टकट की कंट्रोल F9 है। जब आप परचेज कर रहे हो और सामने वाला जब आपको माल भेज रहा है तो आप क्या करते हो? रिसिप्ट करते हो, तो ये रिसिप्ट नोट में ये वाली एंट्री जाती है जब आप माल को रिसीव कर रहे हो। इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F9, राइट। उसके बाद अगर आपको बिल वगैरह बनाना हो तो आप परचेज वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट की होती है F9। ठीक है, एक यहाँ पर एक और कंसेप्ट है क्रेडिट नोट का। सिंपली जब आप
सेल कर चुके हो और उसके बाद आपका बिल भी तैयार हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप माल वापस करना चाहते हो तो आप क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हो। ध्यान ये देना है कि बिल बन चुका होगा उस समय की बात हो रही है, तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है आपकी ऑल्ट F6। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वाउचर कब इस्तेमाल करोगे आप, कब आपको पता चलेगा कि काउंटर कब इस्तेमाल करना है, पेमेंट कब इस्तेमाल करना है, रिसिप्ट कब इस्तेमाल करना है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, काउंटर की बात करेंगे F4, ठीक है। जब भी आप डिपॉजिट करोगे या फिर विड्रॉल करोगे बैंक से, याद रखना बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आ रही है जिसमें आपको विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है, इन दोनों ही केस में आप काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक थर्ड केस आता है, इंटरेस्टिंग है। अगर पैटी कैश या कैश से रिलेटेड कोई एंट्री है, ठीक है, जिसमें पैटी कैश और कैश का नाम आ रहा है, तो उस केस में भी आप काउंटर का ही योगदान पाओगे, ठीक है। अच्छा, पेमेंट के अंदर क्या होता है, किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी को अगर आप पे कर रहे हो तो आपका जो होता है वो पेमेंट वाउचर में एंट्री होती है, किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी के बारे में। अब जैसे अगर आ गया पेड टू ICICI बैंक, लेट सपोज हमने बैंक को पे किया या फिर इन शॉर्ट में कहूँ डिपॉजिट किया, तो उस केस में आपको ये नहीं सोचना है कि आपने पेमेंट की है बैंक को तो हम F5 में डालेंगे। बैंक से रिलेटेड जो भी होगा वो आपका काउंटर के अंदर जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो मोर स्पेसिफिक कर दिया है, फॉर एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉट फॉर बैंक। ओके, सेम रिसिप्ट भी वही होगा, किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था से अगर आप पैसा लेते हो तो F6 में आप वो एंट्री करोगे। जनरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाउचर है हमारी टेलीप्राइम के अंदर। इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। पहला यूज़ होता है पर्सनल यूज़ के लिए। अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप कोई सामान ले रहे हो या फिर कोई चीज़ अगर आप यूज़ करो पर्सनली तो आप जनरल में एंट्री करते हो। लॉस के लिए भी आप जनरल में ही एंट्री करोगे। एडजस्टमेंट में भी आप जनरल में ही एंट्री करोगे। पर्सनल यूज और लॉस तो समझ आ गया। एडजस्टमेंट का कैसा है मैं वो बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लो कि रोहन है, रोहन कोई व्यक्ति है या कोई बिजनेसमैन है, तो रोहन ने मुझसे 1000 रुपये का माल खरीदा। अब वो क्या कर रहा है कि उसको 100 रुपये के माल में कुछ खराबी लगी तो उसने मुझे वापस कर दिया। तो जब उसने माल वापस किया ना तो ये मेरे लिए एडजस्टमेंट हो गया कि अब मुझे उससे 900 रुपये ही लेने हैं, क्योंकि 1000 रुपये का माल उसने लिया था, 100 रुपये का माल उसने वापस कर दिया, तो अब वो मुझे 900 रुपये ही देगा। तो ये मेरे लिए क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। तो ये वाली जो एंट्री होगी ना वो मैं जनरल में करूँगा एडजस्टमेंट के नाम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होने वाला है। छोटा सा था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा समझाना था कि वाउचर की एंट्री कैसे होगी। अब हम टैली को लाइव करेंगे। ओके, टैली में हम लाइव जाएंगे, लाइव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सारी चीज़ें हम करने वाले हैं करके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सेल में F8 में बात करते हैं, ठीक है, कि F8 में कैसे करने वाले हैं। देखो बच्चों, जब भी आप सेल वाउचर का प्रयोग करोगे तो किसी भी पार्टी को अगर आप सेल कर रहे हो ना तो आप F8 का प्रयोग करोगे, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। और F9 का प्रयोग कब करोगे, जब किसी भी पार्टी को परचेज कर रहे हो, किसी भी पार्टी से परचेज कर रहे हो कोई माल। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पर सभी लोग अपने कानों को खोल के ध्यान से सुनेंगे इस बात को, कि सेल वाउचर का इस्तेमाल आप तभी करोगे जब आपकी एंट्री में सेंडिडेटर यानी ग्राहक का नाम मेंशन होगा। इम्पॉर्टेंट है, सेल वाउचर का इस्तेमाल आप तब करोगे जब सेंडिडेटर का नाम मेंशन होगा। परचेज वाउचर का इस्तेमाल आप तब करोगे जब सेंडी क्रिएटर का नाम आपकी एंट्री में मेंशन होगा। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं एक जगह खोज लेता हूँ जिसमें मैं लिख सकूँ। मैं यहीं लिख देता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सोल्ड गुड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा कि सेल करना है, एक मिनट, ये पेन को क्या हो गया, ठीक है, हाँ, तो सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सोल्ड गुड्स यानी सेल कर रहे हैं माल, तो हमने F8 इसमें लिख दिया। हमने क्या कर दिया, हमने इसमें F8 लिख दिया। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसे काम नहीं होगा। इसमें जो होगा F6 करेंगे।
क्यों करेंगे, कैसे करें, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो, पहले तो याद रखो कि सैंडी डेटर का नाम मेंशन होना चाहिए, तब हम सेल करेंगे। क्या इसमें सैंडी डेटर का नाम मेंशन है? बिल्कुल भी नहीं है, कोई नाम ही नहीं है इसके अंदर। तो जब भी सोल्ड कर रहे हो और कोई नाम ना मेंशन हो तो हम F6 रिसिप्ट में करते हैं। कैसे? जब आपने सोल्ड किया कोई माल तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, वो पैसा आप रिसीव करोगे। तो इस केस में सोल्ड गुड्स अगर हो, नाम मेंशन ना हो, तो आप F6 करते हो। लेकिन अगर यहीं पे अगर जैसे मान लो परचेज गुड्स होता तो भी तो यहाँ पे संडी क्रिएटर का नाम मेंशन नहीं है ना, तो आप उसे क्या करते? पेमेंट करते। क्यों करते? क्योंकि जब आप किसी को पेमेंट दे, मतलब किसी से परचेज कर रहे हो, तो सामान के बदले आप उसे क्या दोगे? पैसा दोगे, ठीक है। तो पेमेंट का केस आ जाता है। अब सवाल आता है कि एक और आप क्वेश्चन सर लिखवा दो जिसके माध्यम से आप समझ जाएं कि सेल कब करेंगे और परचेज कब करेंगे। तो देखो बच्चों, ऐसे ये वाले क्वेश्चन में आप सेल कर सकते हो। सोल्ड गुड्स टू पवन, ठीक है। ये कहा गया है कि पवन को माल बेचा गया है। तो पवन कौन होगा उस समय में? उस समय सैंडी डेटर होगा, राइट। तो इस केस में आप F8 का प्रयोग कर सकते हो। आओ जरा और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मिनट, टूल्स ले लूँ मैं पहले, ठीक है। परचेज गुड्स टू राम। अब यहाँ पर आप F9 कर सकते हो क्योंकि वहाँ नाम मेंशन हो चुका है कि किससे माल खरीदा है। यहाँ पर टू की जगह फ्रॉम आ जाएगा, सॉरी फ्रॉम, ग्रामेटिक मिस्टेक है थोड़ी सी। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यानी राम से माल खरीदा गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे हम अब प्रैक्टिकली मैनुअल करने वाले हैं टैली के साथ, तो इसमें मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा हर एक सीरीज़। तो आगे तक जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आप प्रॉपर और अच्छे से टैली सीख सकें। धन्यवाद।